कल हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ लिए थे, ठीक है। प्लांट किंगडम कल पढ़ लिए थे ना। बताइए आलू किस वर्ग में आएगा? हम साइंटिफिक नेम नहीं पूछ रहे हैं, आलू किस क्लास में आएगा? सोलेनेसी में। किस में? सुपारी किस में आएगा? बैगन किस में आएगा? सोलेनेसी में। टमाटर सोलेनेसी किस में आएगा? तंबाकू, तंबाकू मुंह में आएगा। कोई बैठा नहीं ना आज खाने वाला। चलो ठीक। हाँ, एंजियोस्पर्म में सब आएगा। हाँ, एंजियोस्पर्म नहीं लिखवाए थे? लास्ट क्या लिखवाए थे? प्लांट में क्या बाकी था? एंजियोस्पर्म। चलो जल्दी जल्दी एकदम हेलीकॉप्टर के स्पीड में पूरा करो इसको। देखिए फटाफट याद करिए। थैलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम था कि नहीं था? जड़ तना पत्ता नहीं था। थैलोफाइटा का सदस्य कौन था? एल्गी और लाइकेन। जो ग्रीन एल्गी होगा उसको क्या कहेंगे? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरेला का प्रयोग कौन करता है? अंतरिक्ष यात्री। क्या प्राप्त करने के लिए? भोजन और ऑक्सीजन। लाल सागर के पानी का रंग लाल क्यों? रहोडोफाइसी के कारण। रहोडोफाइसी का रंग कैसा होगा? लाल। चट्टान पर कौन सा आएगा? थियोफाइसी। कलर ब्राउन, भूरा शैवाल। याद हो गया। उसके बाद पहला थैलोफाइटा, उसके बाद था ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? जंतु पादप जगत का उभयचर कौन? ब्रायोफाइटा। जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहेगा। इसमें पत्ता पाया जाएगा, लीफ नहीं पाया जाएगा? होगा, कटीला पत्ता होगा। जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। जड़ तना पत्ता पत्ता होगा, जड़ और तना नहीं है। एग्जाम्पल मॉस हो जाएगा और मार्केंसिया हो जाएगा। तो मॉस और मार्केंसिया बस दो को याद रखिए, काम चल जाएगा, ठीक है। रेफ्लेक्सिया भी है। उसके बाद है तीसरा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा पहला विकसित पौधा है। टेरिडोफाइटा क्या है? पहला विकसित पौधा। जड़ तना पत्ता पाया जाएगा, जाइलम फ्लोएम भी पाया जाएगा, ठीक है। दोनों इसमें रहे। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? फर्न हो जाएगा, मार्केंसिया हो जाएगा, सिलाजिनेला हो जाएगा। यह सब टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। पहला विकसित पौधा टेरिडोफाइट। उसके बाद था जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड। स्पर्मा मतलब सीड, यानी सीड के बाहर सीड कोट होगा ना? नहीं होगा। जाइलम फ्लोएम होगा? बोल नहीं रहे हैं। जाइलम फ्लोएम होगा कि नहीं? होगा। रूट स्टेम और लीफ? रूट स्टेम लीफ भी होगा, ठीक है। इसमें जो पौधे आएंगे उसमें फूल होगा? नहीं। फूल वाला कौन सा है? एंजियोस्पर्म। तो हेडिंग बना लीजिएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है। हेडिंग बना लेंगे एंजियोस्पर्म। इसमें लिखिएगा एंजियोस्पर्म में लिखिएगा, हिंदी में कहा जाता है एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी, ठीक है। लिखिएगा यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है।
यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, इनका बीज कॉमा बीज आवरण से ढका होता है। इनका बीज आवरण से ढका होता है। देयर सीड इज इनक्लोज्ड विदिन, देयर सीड इज इनक्लोज्ड विदिन सीड कोट, सीड कोट। इनका बीज आवरण से ढका होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह पुष्पीय पौधे होते हैं, यह पुष्पीय पौधे होते हैं। These are flowering plants, these are flowering plants, ये पुष्पीय पौधे होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, बोर्ड पर लिखा हुआ है, वुल्फिया होता है, कॉमा सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेक्सिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेक्सिया होता है, रेफ्लेक्सिया होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सबसे लंबा, इंग्लिश वाले लोग लिख लिए हैं ना, हाँ, सबसे लंबा आवृतबीजी, सबसे लंबा आवृतबीजी यूकेलिप्टस है, सबसे लंबा आवृतबीजी यूकेलिप्टस है। The tallest angiosperm is eucalyptus, the tallest angiosperm is eucalyptus। छाप लिए। अब देखिए इसके कितने टाइप होते हैं एंजियोस्पर्म के? दो टाइप। एंजियोस्पर्म जो है इसका दो टाइप होता है, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा क्या होता है? डाइकॉट। मोनोकॉट को कहते हैं एक बीजपत्री, डाइकॉट को कहेंगे द्विबीजपत्री। अब बहुत सारे फूल को आप देखोगे तो बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उस प्लांट में उसके बीज पत्ता को आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, देखे हैं। और बहुत सारा पत्ता देखिएगा वह आपको ऐसे दिखेगा। तो जो इस तरह से दिख रहा है इसको कहते हैं डाइकॉट, दो भाग में बटा हुआ दिख रहा है ना, और ये इस तरह से दिखेगा इसको क्या कहेंगे? मोनोकॉट। बहुत सारा बीज देखोगे तो बीज बाहर से कितने भाग में बटा हुआ रहेगा? दो भाग में, तो क्या कहलाएगा? डाइकॉट। और बीज केवल एक रहेगा तो क्या कहलाएगा? मोनोकॉट। तो पूछे आपसे चना क्या होगा तो क्या कहोगे? डाइकॉट। मटर क्या होगा? डाइकॉट। सब डाइकॉट। और जो एक भाग में वो क्या हो जाएगा? मोनोकॉट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मोनोकॉट एक बीजपत्री, डाइकॉट द्विबीजपत्री। क्लियर है? तो अगला पॉइंट लिखिएगा, बताएंगे 2 मिनट रुकिए। लिखिएगा आवृत बीजी दो प्रकार के होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर 2 टाइप्स। आवृत बीजी दो प्रकार के होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर 2 टाइप्स। पहला एक बीजपत्री, पहला लिखिएगा एक बीजपत्री, मोनोकॉटिलेडॉन्स, मोनोकॉटिलेडॉन्स डैश देकर के इसमें लिखिएगा इनमें एक बीजपत्र तथा बीज का केवल एक भाग होता है, तथा बीज का केवल एक भाग होता है। उदाहरण में लिख लीजिएगा बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास। बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास। बांस के बैम्बू कहते हैं। अच्छा,
they have single cotyledonous, they have single cotyledonous seed and leaf। एग्जाम्पल में लिख लीजिए सब, बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास। दूसरा लिखना द्विबीजपत्री, दूसरा लिखिएगा द्विबीजपत्री, डाइकोटिलेडॉन्स, ये वाला लिखिए द्विबीजपत्री, डाइकोटिलेडॉन्स। इसमें लिखिएगा इनमें बीज के दो भाग हैं, इनमें बीज के दो भाग होते हैं, बीज के दो भाग होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए चना, मटर, सूर्यमुखी, गेंदा, कद्दू, आलू, नीम। यहां दे हैव डबल cotyledonous seed and leaf, डबल cotyledonous seed and leaf। हाँ, कैसे होता है, आलू ले आना पड़ेगा। अब कुछ कुछ जो आपको दिखेगा नहीं कि दो भाग में बट रहा है, लेकिन डाइकॉट में आएगा, वो क्रिएट होता है। बायोलॉजी इज द विषय ऑफ कंफ्यूजन, बायोलॉजी इज द विषय ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजनस साइंस इज कॉल्ड बायोलॉजी। चलिए हो गया, ये लिख लिए। अगला लिखिएगा पॉइंट, नेक्स्ट लिखिएगा एक बीजपत्री पौधों को, एक बीजपत्री, ये पीडीएफ ऑनलाइन वालों को कब मिलेगा सर? ये किसी को मैंने पीडीएफ नहीं दिया है। ये पीडीएफ दिए हैं क्या आप लोगों को? नहीं, तो ये नहीं मिला है, ठीक है। ये सारा जो भी पढ़ा रहे हैं ना, ये टोटल आपको नोट्स में मिल गया है, डिट्टो एकदम मिला होगा। हिंदी वाला नोट्स मिला है ना, माने पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पीडीएफ में सेम चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है, और हार्ड कॉपी मिलेगा। पुराना वाला मिला है बायोलॉजी ना, तो पुराना बायोलॉजी सब नहीं है, सेम है, एकदम डिट्टो है, कहीं पे एक लाइन आगे पीछे नहीं है ना, कोई चेंज नहीं। इसमें ई चैप्टर कोई चेंज नहीं है, इस चैप्टर में डिट्टो है, वो सेम है। हाँ, अब छूट जाएगा भाई, इसको पूरा मुंह करने दीजिए। क्या लिखे? टाइम वॉल्यूम बढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम में मिला है आप लोगों को? हाँ, उसमें है, इंग्लिश मीडियम वाले में। एक बीजपत्री के निम्न वर्ग हैं, एक बीजपत्री के निम्न वर्ग हैं। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ, देखो पहले किंगडम होता है, किंगडम के बाद क्या होता है? फाइलम, फाइलम के बाद क्या होता है? क्लास। तो जैसे प्लांट किंगडम था, क्या था? प्लांट किंगडम। थैलोफाइटा क्या था? फाइलम। और थैलोफाइटा के तरह ही उसका क्लास अब हो जाएगा। जैसे एक बीजपत्री क्या है आपका? एक बीजपत्री क्या है? क्लास। और क्लास के बाद सब क्लास इसका कौन कौन सा आने लगेगा? जैसे लिलियेसी हो गया, ग्रामिनी हो गया, तो और छोटा छोटा इसका पार्टिसिपेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो क्या लिखिए? एक बीजपत्री के निम्न वर्ग हैं, हो गया, निम्न क्लास हैं। पहला लिखिएगा लिलियेसी, अंग्रेजी वाले लोगों के लिए लिख देते हैं, इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे लिलियेसी, हो गया, लिलियेसी। उदाहरण लिखिए, सब उदाहरण कल सुनेंगे, पूरा याद रहना चाहिए, एकदम तोता टाइप के। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्याज, लहसुन, सतावर, घृत कुमारी, एलोवेरा, सतावर औषधीय पौधा है, सब मेडिकल प्लांट है। इंग्लिश कुछ नहीं होता, मेरे को नहीं पता, हिंदी लिख लीजिए। अब कुछ कुछ इंग्लिश खतरनाक टाइप का होगा, वो नहीं याद होगा। एलोवेरा, एलोवेरा को कहते हैं घृत कुमारी, हो गया। दूसरा लिखिएगा ग्रामिनी,
औषधीय पौधा है, मेडिकल प्लांट होता है सतावर, दवाई बनाने में, आयुर्वेदिक दवाई बनता है ना, उसमें डाला जाता है। होता है सतावर, भृंगराज, जटामंसी। दूसरा लिखिएगा ग्रैमिनी। ग्रैमिनी में लिखना जो भोजन वाला पौधा है ना, सब अनाज वाले, गेहूं, मक्का, धान, जौ, बांस, दूब, गन्ना। लिलियेसी सब खाने ही वाला पौधा है, थोड़ा कम नहीं, अनाज वाला पौधा ग्रैमिनी। बांस भी पूछा जाता है, गेहूं, मक्का, अनाज वाले पौधे किस में आएंगे? तो ग्रैमिनी में। हो गया? कोड भी पूरा हिट हो गया, एक बार उड़ जाएगा। चलो हो गया। इसके बाद तीसरा लिखिएगा पालमी। इसमें लिखिएगा नारियल सुपारी। नारियल और सुपारी किस में आ जाएगा? पालमी में। पूजा वाला सामान पालमी में, वही पलामी। हो गया? उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा द्विबीजपत्री में शामिल प्रमुख वर्ग। ये मोनोकॉट का था 3, अब डाइकॉट का लिखिए। द्विबीजपत्री में शामिल प्रमुख वर्ग डाइकोटिलेडनस क्लास। डाइकोटिलेडनस क्लास। हो गया? डाइकोटिलेडनस क्लास में पहला लिखिएगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी एग्जाम्पल में लिखते चलिएगा, राई, मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, सरसों। ये हम लोग भी रटे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रटना पड़ेगा आपको। हाँ, कोई गुण नहीं है, तो हम लोग भी ऐसे ही याद किए हैं, पढ़ पढ़ के दिमाग में लगा, हम लोग बिना दिमाग लगाए याद किए हैं। आप लोग तो ट्रिक बना ही लेते हैं ना अपने से, उसमें तो एक्सपर्ट हैं आप लोग, बना लीजिएगा। हाँ, बहुत तुम लोग मजा ले लेते हैं जी। नेक्स्ट लिखिएगा मालवेसी। मालवेसी में लिख लीजिएगा भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ, ये सब जानते हैं ना, खेती में जो बांस दौरी ओरी बिना जाता है। हाँ, पटसन, पटुआ, इससे वो जो गांव में लोग वो टोकरी बुनते हैं ना, उसमें वो पटुआ रहता है। पटसन पटुआ, पतला पतला उसका ये रहता है, पटसन पटुआ। जो लोग गांव में रहे होंगे वे लोग जानते होंगे पटसन पटुआ। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में लिख लीजिएगा सभी दलहन फसलें, माने दाल वाला जितना सारा है सब लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, छुई मुई, कत्था, इमली। हाँ, लिक्विड बनाया जाएगा ना उसको। हो गया? बढ़े आगे। आज क्वेश्चन भी पूछेंगे एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम समझाएंगे केवल, ठीक है, और समझा करके पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल देंगे, और कल घर से आप लोग कॉपी में छाप के आएंगे। बता रहा है समझ में? थोड़ा सा पिकअप हमको बढ़ाने की जरूरत है, सबसे स्लो मेरा ही सिलेबस चल रहा है।
इसलिए थोड़ा पिकअप बढ़ाएंगे। एक सप्ताह में आप लोगों को आजाद कर देंगे, ठीक है। एक सप्ताह में जरूरी है आजाद कर देना, बाद बाकी सिलेबस पीछे चल रहा है ना, तो केवल समझाते जाएंगे। पीडीएफ ग्रुप में जाएगा, घर पर आप लोग छापते चलेंगे और लिख करके ले आएंगे। फिजिक्स का होगा, क्लास होगा। हाँ, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायो खत्म हो जाएगा। फिजिक्स जो सर पढ़ाएंगे वो अपने करेंगे। नहीं, एक पता चला यही पढ़ते रह गए, सब छूट गया। और हैं सर लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग, हो जाएगा। वो अब आएंगे तो पता चल ही जाएगा। चलिए, हो गया। लेग्यूमिनेसी में दाल वाला जितना फसल है, दाल खाते हैं ना, सारा इसमें आ जाएगा। छुई मुई, कत्था, इमली, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब आ जाएगा। हाँ, सोलेनेसी लिखिएगा। नेक्स्ट इसको कहते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी। अब देखो, ये वाला परेशान कर रहा होगा तो भूल जाना, नहीं पूछता है। जो कॉम्प्लेक्स बहुत लिखा गया है ना, वो छोड़ देना। हाँ, तंबाकू हो सकता है, बैगन। अब जैसे आलू है, आलू को क्या कहते हैं? सोलानम ट्यूबरसम। टमाटर था सोलानम लाइकोपेरिसिकम। तंबाकू सोलानम निकोटिना था ना, तो सब सोलानम में आ जाएगा, सोलेनेसी। बैगन का क्या था? बैगन का क्या था जी? हाँ, सोलानम मेलोंजिना। सोलानम मेलोंजिना था। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, पांचवा कंपोजिटी। कंपोजिटी, कंपोजिटी, इसमें लिख लीजिएगा, ये वाला लाइन जरूर लिख लीजिएगा। द्विबीजपत्री का यह सबसे बड़ा कुल है, यानी लार्जेस्ट क्लास ऑफ डाइकोटिलेडन्स। लार्जेस्ट क्लास ऑफ डाइकोटिलेडन्स द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है। हो गया। उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में लिखिएगा सूर्यमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, माने फूल वाला जितना सब है। भांग, धतूरा, कुसुम, डहलिया। छठा लिखिएगा रूटेसी। रूटेसी। फिर है क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी है। कुकुरबिटेसी में जितना गर्मी के दिन में उगने वाला है सब, ककड़ी, खीरा, परवल, करेला, लौकी, सब नेनुआ नुआ सब आ जाएगा। रूटेसी में जितना खट्टा फल वगैरह है वो सब, बेल, मौसमी, सब आ जाएगा। जल्दी इसको पूरा करिए। लिख लिए? हो गया। हाँ, इंग्लिश में ये सब होगा। नहीं आएगा तो हिंदी में से लिख लेना, क्या दिक्कत है। और जहां जरूरत है वो हम लिख के दे रहे हैं ना, तो ये तो आपने लिख ही लिया ना अभी, बहुत सारा नहीं है। हम है ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, हम लोग तो दिन भर यहीं पर आते हैं। जब आइए डाउट लेकर के, जहां जितना डाउट हो, परीक्षा के दिन तक आते रहिए डाउट ले लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के बाद, दिन के पहले, परीक्षा के दिन के बाद, दिन के परीक्षा के बादों लेके आते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीपीएससी दीजिएगा तब मिलते रहिएगा। बीपीएससी में तो लगभग लोगों का, कुछ लोगों का छोड़ के लगभग लोगों का उम्र है, लेकिन अब उतना बड़ा हाथ नहीं डालना है बीपीएससी पर। अब स्टेमिना भी तो चाहिए, बुढ़ारी में तैयारी करने चलिएगा, घबरा जाएगा।
अब जो यंग डायनेमिक लोग हैं जिनको लगता है उनको तो बीपीएससी ट्राई करना चाहिए। 40 साल तक तो एज देता है ना बीपीएससी। 40 साल वाले बहुत कम लोग हैं, हम सीधे खारिज नहीं कर रहे हैं, सीधे कर रहे हैं बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो ट्राई करना चाहिए, बीपीएससी अच्छा चीज है। चलिए हो गया, ये लिख लिए। अब ये छोड़ दो, लिखोगे छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाओ एनिमल किंगडम में, इंपॉर्टेंट नहीं था, एनिमल किंगडम में आ जाइए। इसमें आ जाओ, नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। अब देखिए इसमें एनिमल में क्या है, इसको हम पढ़ देते हैं, केवल आपको लिखना उखना कुछ नहीं है। ठीक है, ये जाएगा फिर आपको लिख करके कल ले आना है, नहीं लिखिएगा तो सोच लीजिएगा कल का क्लास कैंसिल कर देंगे। किस हाँ सेम अंग्रेजी वाले के लिए गए एनिमल किंगडम देखो है उसमें, सोच के देखो, जंतु जगत एनिमल किंगडम दिखेगा, आंख खोल के देखिए। अब देखिए इसको, चलिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, पटसन पटुआ एक ही है सर। हाँ जी, चलिए देखिए एनिमल किंगडम क्या है, ध्यान दो। पहला पॉइंट है सभी जीव एनिमल किंगडम में कैसे होंगे, बोलते रहोगे। बहुकोशिकीय का मतलब मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होंगे। कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो ऑटोट्रॉफिक हो, सारे एनिमल कैसे होते हैं, परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक, सब दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। आगे है जीवों का शरीर 3 स्तर का हो सकता है। 3 स्तर का मतलब यहां सिमेट्री है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको समझने का कोशिश करिएगा। देखो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिमेट्री के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक सिमेट्री होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री, रेडियल। दूसरा होता है बाइलेटरल सिमेट्री, और तीसरा होता है एसिमेट्री। हिंदी में अगर कहा जाए इसको तो रेडियल को कहा जाता है अरियसममित, लिखना नहीं है, लिखा हुआ है अरियसममित। बाइलेटरल को कहते हैं द्विपार्श्व सममित, ठीक है, और रेडियल को कहते हैं असममित, ठीक है। अब देखो रेडियल का मतलब क्या होता है, वैसे जीव जिनको अगर ऐसे बीच से काटा जाए, इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल काटा जाए तो उनका शरीर 2 बराबर भागों में बट जाए, उसको क्या कहेंगे, रेडियल। और कुछ जीव ऐसे हैं जिनको ऐसे बीचों बीच काटा जाए तो शरीर 2 बराबर भागों में बटे, तो उसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल। और एसिमेट्रिकल, कैसे भी काटो तो इनका शरीर बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा। समझ में आया, जैसे अब अमीबा दे देखा है कि इसको काटिए और 2 बराबर भागों में बांट करके दिखाओ तो कब बटेगा, नहीं बटेगा। पैरामीशियम नहीं बटेगा। लेकिन अगर देखा जाए कॉकरोच को तो बीचों बीच काटिएगा तो इक्वल हाल्फ्स में बटेगा, तो कॉकरोच का सिमेट्री क्या कहलाएगा, बाइलेटरल। तो सिमेट्री जो होता है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इससे देखिए आगे लिखा हुआ है जीवों का शरीर 3 स्तर का हो सकता है। पहला है द्विस्तरीय या बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ऐसा शरीर जिनके बाएं तथा दाएं भाग में समान संरचना रहती है। जैसे काटा जाए तो बाएं और दाएं सेम है ना, समान संरचना रहेगी। उदाहरण में मेढक, मनुष्य, कॉकरोच, वो सब आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है इसमें कौन सा, अरियसममित, रेडियल सिमेट्रिकल, जब जंतु के शरीर को केंद्र के स्थान से काटा जाए, केंद्र का स्थान मतलब बीचों बीच, ये सेंटर नहीं, केंद्र से काटा जाए, तब इनका शरीर काटने के स्थान से काट लगाने पर 1 से अधिक समान भागों में बांटा जा सकता है, तो वो अरियसममित है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। आगे है एसिमेट्रिकल, जब जीव का शरीर किसी भी तरह से 2 भागों में नहीं बटा जा सके तो असममित कहलाता है। एग्जाम्पल में घोंघा, अमीबा सब आ जाएगा। जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ यानी एनिमल किंगडम में आने वाले अलग अलग क्लास, पहला इसमें फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरी का मतलब क्या होता है, छिद्र, ठीक है। ये जो जीव होते हैं पोरीफेरा, इनका पूरा शरीर छिद्रनुमा होता है, पूरे शरीर पर छिद्र होता है, और इनके छिद्र का 2 नाम है, एक छिद्र है ऑस्टिया, एक छिद्र का नाम है ऑस्कुलम। 2 छिद्र होता है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम।
ऑस्टिया से इनके शरीर में पानी प्रवेश करेगा, ऑस्कुलम से इनके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जीव कहां रहते हैं? हमेशा पानी में। इन जीवों को स्पॉन्ज भी कहा जाता है। स्पॉन्ज माने शरीर कैसा होगा? गद्देदार, इसलिए इनको स्पॉन्ज भी कहा जाता है। आई बात समझ में? पोरीफेरा जीव कैसे हैं? जलीय। अंग्रेजी वाला को कहां दिक्कत होगा? जलीय है। अधिकांश कहां रहेंगे? समुद्र में, मेरीन वाटर में। कुछ जीव मीठे जल में रहेंगे, लेकिन हम लोग मान करके चल रहे हैं क्या है? समुद्री जीव होता है ये। यह जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टान से चिपके हुए होते हैं। तो आपने स्पंज को देखोगे कभी भी समुद्र में, तो वो क्या होता है? किसी सरफेस से क्या होगा? चिपका हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहता है। इनका शरीर छिद्रयुक्त रहता है। इन छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। शरीर में एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। तो दो छिद्र ऑस्टिया और ऑस्कुलम नाम से। ऑस्टिया से पानी शरीर में प्रवेश करेगा, ऑस्कुलम से पानी शरीर से बाहर जाएगा। नेक्स्ट फाइलम है सिलोन्ट्रेटा, या इसी को निडेरिया कहते हैं। तो सिलेंट्रॉट याद रखो या निडेरिया रखो। इस संघ के अधिकांश जीव कहां होंगे? समुद्र के जल में। इनका शरीर उत्तक तक विकसित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तक तक विकसित होता है मतलब क्या? इनमें अंग होगा? नहीं होगा, ठीक है। आपको याद होगा सिस्टमेटिक मैंने लिखवाया था, बायोमोलिक्यूल, सेल ऑर्गेनल, सेल, टिश्यू, तब ऑर्गेन। तो इनका शरीर स्पष्ट लिख रहा है उत्तक तक, यानी टिश्यू तक ही है। इनमें कोई अंग नहीं है। इनके शरीर में अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन किस विधि से होगा? मुकुलन, मतलब बडिंग। एग्जाम्पल में कौन आएगा? हाइड्रा आ जाएगा ना। ये सब लोग रटे हुए हैं। मुकुलन में हाइड्रा आता है। तो अलैंगिक जनन करेगा तो मुकुलन द्वारा करेगा। प्रमुख जीव पुर्तगाली युद्धपोत, फाइसेलिया, ऑरिलिया, जिसको जेलीफिश भी कहते। देखो एक और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? नाम दे देगा डॉग फिश, कैट फिश, जेली फिश। तो याद रखना है जितना ये सब फिश लगा हुआ रहे जरूरी नहीं कि वो मछली है। जैसे आपका जेली फिश एनिमल है, मछली नहीं है, ठीक है। सी एनिमोन, हाइड्रा, फंजिया, जिसको कोरल, जो कोरल रीफ बनाने के काम में आता है, यह सब किस वर्ग के हैं? सिलोन्ट्रेट वर्ग के हैं। तीसरा है आपका प्लेटी हेलामेंथिस। तो देखिए प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट एंड, चिपटा, और हेलामेंथिस का मतलब होता है कीड़ा, वर्म। प्लेटी का मतलब चिपटा और हेलामेंथिस का मतलब कीड़ा या वर्म। इस कारण से इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं को फ्लैटेंड वर्म कहते हैं, चिपटा कृमि कहते हैं। क्लियर? इस संघ के जीव का शरीर चपटा कृमि और फीता कृमि, टेप वर्म और फ्लैट वर्म दोनों आता है, क्योंकि जीव का शरीर चपटा या फीते के समान होता है। शरीर 3 स्तर का बना रहता है। इनमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी यह टिश्यू लेवल से आगे बढ़ गया, ऑर्गन बनना शुरू हो गया। अब देखिए यहां पर एक लाइन समझने वाला आया है, ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ है एक शब्द, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इनका शरीर 3 स्तर का बना रहता है। एक टर्म आता है यहां पर जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर के कितने आवरण हैं। तो इस आधार पर कुछ जीव 2 स्तरीय होते हैं, 2 स्तरीय, और कुछ होते हैं 3 स्तरीय। तो 3 स्तरीय को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और 2 स्तरीय को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि 2 स्तरीय जीव में कौन सा स्तर नहीं पाया जाता? तो ध्यान से समझना। देखो 3 स्तर इनमें है। मान लो यह कोई जीव है, इसके शरीर का कितना स्तर हो गया? 3। तो बाहरी जो स्तर है इसको कहा जाता है इक्टोडर्म। डर्म मतलब होता है त्वचा, ठीक है। बीच वाला जो है इसको कहा जाता है मेजोडर्म, यानी मध्य की त्वचा, और सबसे अंदर में है इसको कहते हैं इंडोडर्म। तो जर्म स्तर 3 तरह का। तो जो जीव 3 स्तर वाले होंगे उनमें इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म तीनों रहेगा। और जिन जीवों में लिखा रहेगा 2 स्तरीय, उसमें याद रखना है इक्टोडर्म होगा, इंडोडर्म होगा, क्या नहीं होगा? मीजोडर्म नहीं होगा। तो 2 स्तरीय जीवों में मध्य का आवरण मीजोडर्म केवल एब्सेंट हो जाता है, आउटर इक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? जो प्लेटी हेलामेंथिस होंगे वे चपटा कृमि यानी फ्लैट वर्म, या फिर इन्हें टेप वर्म, फीता कृमि कहेंगे। इनका शरीर चपटा या फीते के समान होगा। शरीर 3 स्तर का बना रहता है। इनमें अंग का विकास शुरू हो जाता है।
इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी, परजीवी का मतलब दूसरे जीव के शरीर पर आपको याद होगा इंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। जो शरीर के अंदर है इंडो, शरीर के बाहर है तो एक्सो। तो ये जीव परपोषी तो सारे के सारे एनिमल हैं, लेकिन परपोषी में ये पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, जिनके कारण यह मनुष्य, पालतू तथा जंगली जानवरों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। परजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने हेतु इन जीवों के शरीर में कांटे पाए जाते हैं, जिन्हें शक्कर कहा जाता है। इस फाइलम के जो प्रमुख जीव होंगे वो कौन कौन सा हो जाएगा? फैसियोला हिपैटिका। तो फैसियोला हिपैटिका को कहा जाता है लीवर फ्लूक। या एक बार लीवर में अगर आ गया तो लीवर के साइज को बढ़ाना शुरू करता है। लार्ज लीवर डिजीज जो होता है वो किससे होता है? फैसियोला हिपैटिका से होता है, जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं। समझ में आया? दूसरा इसका बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम जो है इसको टेप वर्म कहते हैं, फीताकृमि। जो लोग बायोलॉजी वाले होंगे तो जूलॉजी में सेकेंड ईयर में पढ़ना है, दोनों सिलेबस में है। टेप वर्म, फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम दोनों है, ठीक है। तो फैसियोला हिपैटिका को क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक कहते हैं, लीवर में रोग फैलाता है। टीनिया सोलियम को टेप वर्म कहते हैं। फीताकृमि किसमें होगा? टेप वर्म, सुअर में। और ये ह्यूमन में भी पाया जाता है, फैसियोला हिपैटिका। देखो हिपैटिका लिखा तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी, याद है? तो हिपैटिका माने लीवर को प्रभावित करता है, इसलिए इसका नाम फैसियोला हिपैटिका है। सुअर का अधपका मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न कर सकता है। प्लेनेरिया जीव परजीवी न होकर के स्वतंत्र रूप से रहता है। यानी तीन इसके एग्जाम्पल हो गए प्लेटीहेलामेंथिस के। पहला एग्जाम्पल कौन? लीवर फ्लूक। दूसरा एग्जाम्पल कौन? टेपवर्म। तीसरा एग्जाम्पल कौन? प्लेनेरिया। क्लियर? उसके बाद देखिए ए स्केल हेलामेंथिस। तो इस जीव को निमेटोडा या राउंड वर्म कहते हैं, गोल कृमि। शरीर का आकार कैसा? राउंड वर्म। इनका शरीर पतले धागे की तरह होता है, दोनों सिरा नुकीला होता है। ये जीव जल स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। एस्कैरिस, एकाइलोस्टोमा, वुचेरिया, हुकवर्म, पिनवर्म। आपको एक डिजीज याद होगा, हाथी पांव रोग, ठीक है। तो हाथी पांव रोग किससे होता था? वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी से होता ना। तो वुचेरिया किस संघ का जीव है? स्केल हेलामेंथिस का है। हाथी पांव होता था ना उससे, तो स्केल हेलामेंथिस का जीव है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। तो स्कैरिस, स्कैरिस से कौन सा रोग होता था? स्कैरिस से स्कैटिस डिजीज लिखवाए थे, आंत में घाव लिखवाए थे, वुंड इन इंटेस्टाइन। तो ये भी आपका स्कैरिस भी किससे में आएगा? स्केल हेलामेंथिस। यानी वर्म से जो दो डिजीज मैंने लिखवाया था, स्कैरिस और फाइलेरिया, वो दोनों स्केल हेलामेंथिस के जीव होते हैं, ठीक है। आगे आपका एनिलिडा। तो एनिलिडा में क्या लिख रहा है? जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनिलिडा से शुरू हो जाती है। यानी बॉडी कैविटी कहां से बनता है? एनिलिडा से। इस जीव का शरीर खंडित, खंडित मतलब अलग अलग पार्ट में बटा होगा। द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व मतलब ऐसे बीचों बीच काटा जाए, बाइलेटरल, तो दो बराबर भागों में बटेगा। त्रिस्तरीय यानी इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म तीनों रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, एनिलिडा प्रायः स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है, माने हर जगह पर पाया जाएगा, सारे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। जैसे हम लोगों में कौन सा रक्त परिवहन तंत्र है? बंद है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी रक्त यदि सिरा, धमनी और केशिकाओं में बहता है तो उसको कहते हैं बंद रक्त परिवहन तंत्र। तो इसमें भी बंद रक्त परिवहन तंत्र है। एक्सक्रीशन हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? किडनी के माध्यम से। किडनी किससे बना है? नेफ्रॉन से। तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद हो जाएगा, नेफ्रीडिया। नेफ्रॉन की जगह क्या याद कर लोगे? नेफ्रीडिया। हिंदी में कहेंगे वृकक, यानी नेफ्रॉन के जगह नेफ्रीडिया इसमें आ गया। श्वसन किससे होगा? त्वचा से या गिल्स से, दोनों से। जीव कौन सा है? नेरिस हो गया, हिरुडेनेरिया हो गया, केचुआ हो गया, समुद्री चूहा, जोक, यह सब इस फाइलम में आएंगे, स्केल हेलामेंथिस में। प्रमुख तथ्य है नेरिस को सीप कृमि के नाम से जाना जाता है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोडाइट है। इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बस देखो इसमें याद क्या करना है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या है? फाइलम का नाम और उसका दो एग्जाम्पल, समझ गए? बस इतना ही आपके काम का है। फाइलम का नाम और उसका दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, बाद बाकी कोई जरूरत नहीं है। फाइलम का नाम जैसे पूछ देगा एनिलिडा, निम्नलिखित में से एनिलिडा समूह के कौन जंतु हैं?
और 4-5 को नाम लिख देगा। नेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग का नाम है, जीव का नाम यहां है, समझ गए? चलो तो एग्जाम्पल से याद कर लेना है। लास्ट देखो ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड। हाँ बहुत अंतर रहता है, गूगल में मारिएगा ना समुद्री चूहा, फिगर आएगा, देखिएगा एकदम चूहा ऐसा रहता है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थो माने क्या होता है ज्वाइंटेड, और पोडा मतलब क्या होता है पैर। पोडा मतलब ऑर्थो माने ज्वाइंटेड। इन जीवों के शरीर में कितना पैर होगा? 3 जोड़ी। कितना होगा? 3 जोड़ी, यानी 6 पैर होता है। मकड़ी क्वेश्चन पूछता है कीट क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें 4 जोड़ी पैर होता है। मकड़ी में क्या जोड़ी पैर? 4 जोड़ी। और कीट में कितना जोड़ी? 3 जोड़ी होना चाहिए। तो ऑर्थो माने ज्वाइंटेड, पोडा मतलब पैर, इनमें ज्वाइंटेड लेग्स होता है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। जैसे प्लांट में कौन सा था? एंजियोस्पर्म। प्लांट में कौन सा था? एंजियोस्पर्म। इसमें क्या है? ऑर्थोपोडा। इसमें कीट, मकड़ी, अन्य जीव आते हैं। ये जीव परजीवी, स्वतंत्र जीवी दोनों हो सकते हैं। ऑर्थोपोडा सभी प्रकार के वासस्थान, जलवायु सभी जगह पाया जाएगा। कई ऑर्थोपोडा मनुष्य द्वारा खाए भी जाते हैं, जैसे केकड़ा उकड़ा खा जाता है सब ना, हाँ तो वो सब। ऑर्थोपोडा एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी माने यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो इनके शरीर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल। अब कुछ जीव होते हैं जिनके लिए हम लोग हर्माफोर्डाइट यूज वर्ड करते हैं। क्या यूज करते हैं? हर्माफोर्डाइट। हर्माफोर्डाइट का मतलब होता है ये जीव बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी एक ही शरीर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा केचुआ, अर्थवर्म। क्या हो जाएगा? केचुआ। तो केचुआ को क्या कहेंगे हम लोग? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। लेकिन यहां क्या लिखा जा रहा है? एक लिंगी, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। प्रमुख जीव झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, ये सब आ जाए। जितना कीड़ा वाला फाइलम है सब किस में आ जाएगा? ऑर्थोपोडा में। कीट वर्ग तथा मकड़ी में प्रमुख अंतर। कीट में और मकड़ी में क्या अंतर है तो बता ही दिए आप लोगों को। हाँ बस वही होगा। सिल्वर फिश एक कीट है, इसमें पंख नहीं होता है, नाम है फिश, है क्या? कीड़ा। तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष? मकड़ी में विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे स्पिंटेट्स कहते हैं। स्पिंटेट्स की मदद से मकड़ी जाल बुनती है। तो जाल, इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, स्पिंटेट्स के माध्यम से वो क्या करती है? जाल बुनती है। जाल बुनने वाले लोग बड़ी खतरनाक होते हैं, है ना। जाल बुन के खुद उलझ के उसमें मर जाते हैं। तो मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है, खुद उसमें उलझती है, खुद मर जाती है। तो जाल बुनना आप लोग नहीं बुनते होंगे। कीट का जीवन चक्र 4 अवस्था में होता है। कीट बड़ा कितने अवस्था में? 4। पहला क्या होगा? अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीट। ठीक है। पहले क्या 6 क्लास में मिलेगा आपको, 6 क्लास या 5th में मिलेगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट 4 अवस्थाओं में बनता है। हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं, घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड और डायरिया। सैंड फ्लाई से कालाजार, ये लिखवाए हैं आप लोगों को हम। एडीज मच्छर से डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सब रोग होते हैं। सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस, सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, याद था ना पहले से। हाँ आगे है मोलस्का। तो देखिए मोलस्का का मतलब होता है वैसे जीव, सुन करके ही समझ में आ जाएगा। मोलस्का माने इनका शरीर बाहर से एक कठोर आवरण से घिरा हुआ रहेगा, और उस कठोर आवरण को मेंटल कहते हैं। मेंटल, मेंटल माने पागल वाला नहीं, TLE लास्ट में, MENTLE, मेंटल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा इसमें? ऑक्टोपस। और क्या एग्जाम्पल में आ जाएगा? जो घोंघा होता है, स्नेल, सब बाहर से कठोर आवरण से होता है। मोलस्का जीव स्थल पर मीठे पानी समुद्र में पाए जाते हैं। इस जीव का शरीर कोमल होता है, किंतु अधिकांश मंद गति से चलने वाले होते हैं। जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, कछुआ, भीतर से उसका पूरा शरीर क्या होता है? मुलायम होता है, और बाहर से किस आवरण से घिरा हुआ है? मेंटल से, मेंटल हार्ड होता है। तो नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, परंतु कुछ द्विलिंगी होते हैं, माने बाइसेक्सुअल, हर्माफोर्डाइट। ठीक है। प्रमुख जीव काइटन, घोंघा, सीप, सिपिया, ऑक्टोपस। हाँ सीप सिपिया जानते हैं ना, जिसमें मोती रहता है, सीप। इकाइनोडर्मेट्स। तो देखिए इकाइनो माने क्या होगा? कांटा। इकाइनो मतलब कांटा, डर्मा मतलब त्वचा। इनके पूरे शरीर पर क्या होगा? कांटा होगा, इसीलिए नाम क्या है? इकाइनोडर्मेट्स।
इस संघ के जीव समुद्र में रहते हैं, त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इस जीव में परिवहन वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो चलने, भोजन ग्रहण करने और श्वसन में सहायक है। तारा मछली यानी स्टार फिश भी एनिमल है, मछली नहीं है। सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन, सब इसके ये हैं आपका एग्जाम्पल है। एंटीडॉन को फादर फिश कहा जाता है, ये सब फैक्ट है जो कि याद रखना होगा। एंटीडॉन फादर ऑफ फिश। नेक्स्ट क्या है, हेमिकॉर्डाटा। तो हेमी मतलब क्या होता है, आधा। दीज आर नॉट, इसको बड़ी ध्यान से समझना, ये फाइलम किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। हेमी मतलब आधा और कॉर्डाटा मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो। तो हम लोग किस में आते हैं, कॉर्डाटा में, क्योंकि पूरी रीढ़ की हड्डी है। और कुछ जीव ऐसे हैं जिनका गर्दन वाला जो हिस्सा होता है, सिर वाला हिस्सा, केवल उसी में रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिनके शरीर के केवल अग्रभाग पर रीढ़ की हड्डी हो, उन्हें कहा जाता है हेमिकॉर्डाटा। जैसे सर्किल में पढ़ते होंगे आप लोग, वृत्त में हेमी सर्किल, हेमीस्फीयर पढ़ते हैं ना, वैसे ही हेमिकॉर्डाटा, ये आधे कॉर्डेट्स होते हैं। इस संघ के जीव छोटा होता है, कीड़े के तरह होता है। जीव समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। इसमें नोटोकॉर्ड माने रीढ़ की हड्डी, नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, याद रहेगा, पाया जाएगा। जीव का शरीर केवल अगले भाग में ही रहता है, जो अगला भाग है उसी में। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट बनना, शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर। प्रमुख जीव बैलेनोग्लोसम, हार्डमेनिया, एम्फिऑक्सस, ये आपको याद कर लेना, एक दो एग्जांपल इसमें से याद कर लीजिएगा। लास्ट कौन सा है, कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा का मतलब क्या होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो। इसके पहले ये 9 जो थे ना ऊपर में, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट। सब क्या था, इनवर्टिब्रेट, किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है। वर्टिब्रेटा केवल कौन है, कॉर्डाटा। इसको कहते हैं कॉर्डाटा कहो या वर्टिब्रेटा कहो, एक ही बात है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये जल स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड होता है। इनमें बंद रक्त परिवहन तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वेन, आर्टरी, ब्लड कैपिलरी वाला मामला। इन जीवों के मस्तिष्क बाहर से किस के अंदर बंद है, क्रैनियम। क्रैनियम में कितनी हड्डियां, 8, ठीक है। कॉर्डाटा सब फाइलम को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसके 5 क्लास हैं। पहला क्लास कौन सा है, मत्स्य, फिशेस। दूसरा कौन सा है, एम्फीबिया। तीसरा क्या है, रेप्टिलिया। चौथा क्या है, एप्स। पांचवा क्या है, मैमेलिया या स्तन। इसके 5 क्लास हो गए। पहला क्लास देखो, मत्स्य। तो मछली इस वर्ग के अंतर्गत समुद्री और मीठे जल में रहने वाली मछली आती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ध्यान से देखेंगे। मछली में श्वसन किस माध्यम से होगा, गिल्स। क्लोम के मदद से मछली जल में घुले ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करती है। मछली कैसा होगा, अनियत तापी, जिसको क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड। तो इसके अनुसार जीव 2 प्रकार के, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, दूसरे क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। इसको शीत रक्तचापी और इसको गर्म रक्तचापी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वे होंगे जिनके शरीर का तापमान चेंज होते रहेगा, ठीक है। जिस वातावरण में रहेंगे, ठंडा जगह पर जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर को गर्म कर लेंगे, गर्मी में जाएंगे बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, ठंडा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनियत तापी। इनका बॉडी तापमान हैबिटाट के अनुसार चेंज होगा। दूसरे कौन से हैं इसमें, नियत तापी। तो अनियत तापी में कौन कौन सा हो जाएगा, रेप्टाइल्स, जो रेंग के चलने वाले जीव है वे भी कोल्ड ब्लडेड हैं। दूसरा आपका ये हो गया, कौन, मछली, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। एम्फीबियन, उभयचर, वो भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में केवल 2, पहला क्या हो जाएगा, पक्षी। पक्षी किसमें आ जाएगा, वार्म ब्लडेड। और मैमल्स, हम लोग किसमें, वार्म ब्लडेड में। याद रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली अनियत तापी होती है, ये जल में अंडे देती है। मछली में पूछा जाए निषेचन अंदर की बाहर, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कुछ मछलियों में अंतः कंकाल केवल उपास्थि का बना रहता है। एग्जाम्पल में शार्क, टीसू चैप्टर में हम लिखवाए थे ना, शार्क मछली का पूरा शरीर किसका बना रहता है, कार्टिलेज का, वही लाइन है। तथा कई मछलियों का कंकाल अस्थि का बना रहता है, यानी उनमें बोन, हड्डी होता है। अब शार्क को खाओगे तो शरीर के अंदर में हड्डी नहीं मिलेगा। और रोहू खाते होगे अगर, तो उसमें क्या मिलता है, कंकाल शरीर के भीतर पाया जाता है। क्लियर है। अगला है क्लास कौन सा, एम्फीबिया।
एम्फीबिया जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहेगा, ये जल और स्थल दोनों जगह रहेंगे। इनमें त्वचा कैसा होगा? ग्रंथिमय। ग्रंथिमय का मतलब क्या है? त्वचा पर ग्लैंड्स होंगे। जैसे अब हम लोगों में देखो तो त्वचा पर पसीना निकालने वाली ग्रंथि है स्वेट ग्लैंड, त्वचा पर ऑयल ग्लैंड है, तो ये दोनों ग्लैंड है ना, सबसिसियस ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड है। तो इनका शरीर कैसा होगा? ग्रंथिमय, यानी ग्लैंड्स होगा। ये जीव श्वसन किस माध्यम से करेंगे? गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। यानी मेढक को देखो तो मेढक में त्वचा से होता है श्वसन, पानी में बुक गिल से होता है, जमीन पर बुक लंग्स से होता है। तो तीनों पाया जाएगा ना, क्या क्या? बुक लंग्स, बुक गिल्स और स्किन। आगे क्या है? एम्फीबिया अनियत तापी, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। हृदय कितने कक्षों में? 3। अपवाद में कौन है? अपवाद में मगरमच्छ कितना चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर। बाद बाकी सभी एम्फीबियन का 3 चैम्बर। कछुआ का हृदय 3 चैम्बर, छिपकली का 3 चैम्बर, गिरगिट का 3 चैम्बर। इकलौता कौन है 4 चैम्बर वाला? मगरमच्छ। इनका अंतः कंकाल अस्थितित होता है। अंतः कंकाल मतलब इंडोस्केलेटन पाया जाता है, कंकाल शरीर के भीतर। प्रमुख जीव मेंढक, टोड, ये सब हो जाएगा। और नेक्स्ट है सरीसृप। सरीसृप माने रेप्टेलिया, जो रेंग के चलने वाले जीव हैं। तो सरीसृप जीव अधिकांश स्थल पर होते हैं, कुछ जल में भी पाए जाते हैं। यह जीव रेंग कर चलते हैं। सरीसृप कोल्ड ब्लडेड है। इन जीवों का त्वचा सल्क मतलब स्केल से, स्केल मतलब ऊपर से बहुत सारा पार्ट होता है। जैसे सांप में देखते होंगे क्या छोड़ता है? केचुली, केचुली छोड़ता है ना, तो उसी को सल्क बोला गया है। त्वचा किससे ढकी हुई रहेगी? सल्क से। त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं। सांप को अगर छुइएगा तो बहुत रुखड़ा प्रतीत होता है। जैसे हम लोगों का त्वचा ऑयली फील होता है, सांप कैसा होगा? एकदम ड्राई लगेगा छूने पर, ठीक है। तो इनका शरीर कैसा होगा? ग्रंथि नहीं, यानी ग्रंथि रहित होता है। सरीसृप का हृदय कितने कक्षों में? 3। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षों में। इनमें श्वसन किस माध्यम से? उसके बाद है एप्स। पक्षी कैसा होगा? वार्म ब्लडेड, उड़ने वाला है। इनका शरीर स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन मतलब धारा रेखित, ठीक है। शरीर पंखों से ढका होता है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाए। जैसे हम लोगों का फोरलिम्स किस में रूपांतरित है? हाथ में है तो उनका अग्रपाद किस में हो जाता है? फोरलिम्स किस में हो जाता है? पंख में। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते, दांत के स्थान पर चोंच होता है, ठीक है। इनमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है। पक्षी शब्द नहीं, जैसे हम लोगों का वॉइस बॉक्स कौन सा है? लैरिंग्स। आवाज हम लोगों का कहां से निकलता है? लैरिंग्स से। पक्षी का आवाज कहां से निकलेगा? सैरिंग्स से। सैरिंग्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? शब्दिनी। याद हो गया? हम लोगों का लैरिंग्स, पक्षियों का सैरिंग्स। पक्षी का आवाज यहीं से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्तनधारी जीव, मैमेलिया। मैमेलिया में डायफ्राम की उपस्थिति। डायफ्राम मतलब क्या होता है? फेफड़ा किसके अंदर रहेगा? डायफ्राम के अंदर। मादा में दुग्ध ग्रंथि पाया जाता है। त्वचा पर रोम पाया जाना। बाह्य कर्ण पल्लव, यानी कान बाहर निकला रहेगा। कान या बाहर केवल किसमें होगा? मैमल में, अन्य किसी में नहीं है। स्तनधारी कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड। हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ होगा। श्वसन किस माध्यम से होगा? फेफड़ों के माध्यम से होगा। खत्म, ठीक है। ये मिल जाएगा आप लोगों को ग्रुप में। अभी जाना है, हम क्वेश्चन पूछने वाले थे। हम बोलिए क्या? 9 वाला? हाँ, ये पूरा लिखना है। हम ग्रुप में कुछ देर में आप लोगों को भेज देंगे। एक विटामिन कल पढ़ा देंगे। विटामिन कल पढ़ा देंगे। बोलिए। हाँ, कल कराएंगे। आज ही कराएं? कल ना, कल करना।